नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है जिसका नाम है हिंदी काव्य, उसे संबंधित एक मॉडल पेपर का हम लोग अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से परीक्षा में आपको पेपर मिलेगा जो 3 खंड में विभाजित होगा, उसी प्रकार से आपका ये मॉडल पेपर भी 3 खंड में विभाजित होगा। एक एक करके हम लोग तीनों खंडों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और उसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। पहला खंड अ है, इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, गोरखनाथ की भाषा क्या है, स्पष्ट कीजिए। गोरखनाथ की भाषा के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि गोरखनाथ की भाषा मुख्य रूप से सधुक्कड़ी है, यानी उनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा के नाम से जाना जाता है, जिसमें खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और भोजपुरी का मिश्रण मिलता है। यानी जो सधुक्कड़ी भाषा है वो इतने बोलियों और भाषाओं से मिलकर के बना हुआ है। उन्होंने हठ योग और अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को समझाने के लिए उलटवासियों और प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग किया। उनकी शैली सरल, सीधी और उपदेशात्मक है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अमीर खुसरो किस भाषा के पहले कवि हैं। तो अमीर खुसरो जो है खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। उन्होंने फारसी, ब्रज और लोक भाषा हिंदवी का मेल कर साहित्य को जनमानस से जोड़ा है। यानी खड़ी बोली हिंदी को उनको पहला कवि माना जाता है, लेकिन उनके द्वारा फारसी में भी रचनाएं की गई हैं, ब्रज में भी की गई हैं और लोक भाषा हिंदवी में भी उनके द्वारा रचना किया गया है। उन्हें तूती ये हिंद कहा जाता है, यानी हिंद का तोता उनको कहा जाता है। उन्होंने पहेलियाँ, मुकरियाँ और दोहे लिखकर हिंदी काव्य की नींव रखी। वे सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, यानी उनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। उनको कव्वाली का भी जनक माना जाता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सूरदास के काव्य में कौन सा रस प्रधान है, स्पष्ट कीजिए। यानी सूरदास के काव्य में कौन सा रस प्रधानतः पाया जाता है, इसी के बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सूरदास के काव्य में वात्सल्य रस की प्रधानता है, यानी सर्वाधिक रस इनके द्वारा वात्सल्य रस ही लिखा गया है। उन्होंने कृष्ण के बाल रूप और उनकी चेष्टाओं को इतना सजीव वर्णन किया है कि उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। यानी उनके द्वारा कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है और इतनी सजीवता से वर्णन किया गया है कि उस प्रकार से किसी के द्वारा नहीं किया गया है। इसी कारण इनको वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य के अतिरिक्त उनके काव्य में श्रृंगार रस भी पाया जाता है। उनके द्वारा संयोग श्रृंगार भी लिखा गया है, वियोग श्रृंगार भी लिखा गया है और भक्ति रस का भी अनुपम संगम उनके साहित्य में मिलता है। इतना आप उत्तर में लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कबीर की भाषा को क्या नाम दिया गया है, स्पष्ट कीजिए। कबीर की भाषा के बारे में आपको उत्तर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि कबीर दास जी निर्गुण भक्ति धारा के सबसे प्रभावशाली कवि थे। उनकी भाषा किसी एक क्षेत्र तक सीमित न होकर बहुआयामी थी, यानी कई क्षेत्रों से इनकी भाषा लिया गया है, जिसका मुख्य कारण उनका घुमक्कड़ स्वभाव और समाज के हर वर्ग से जुड़ाव था। यानी कबीर जो थे स्वभाव से घुमक्कड़ थे, जगह जगह घूमते थे। इसी कारण से उनके भाषा में जगह जगह के शब्द शामिल हो गए हैं। उनकी भाषा की इसी विलक्षणता के कारण विभिन्न विद्वानों ने इसे अलग अलग नाम दिए हुए हैं। पहला नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इन्होंने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा है। दूसरा नाम है बाबू श्याम सुंदर दास का। इन्होंने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है कबीर को बाणी का डिक्टेटर कहते हैं। तो इतना आपको उत्तर में यहाँ पर लिखना होगा। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि घनानंद की विरह भावना में किसकी प्रधानता है, स्पष्ट कीजिए। तो घनानंद के काव्य में जो विरह भावना दिखाई पड़ता है उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। उत्तर में आप लिखेंगे घनानंद की विरह भावना में अंतर्व्यथा और भावनात्मकता की प्रधानता है। यानी उनके द्वारा अपनी रचना के विरह में अंतर्व्यथा को व्यक्त किया गया है, अपने मन के व्यथा को व्यक्त किया गया है। उनका विरह बाहरी प्रदर्शन के बजाय हृदय की गहराई और पीड़ा का काव्य है। अपनी प्रेयसी सुजान के वियोग में उन्होंने विरह की ऐसी मार्मिक अवस्थाओं का चित्रण किया है जहां प्रेमी की आंखें सदैव प्रतीक्षा में रहती हैं और मन निरंतर तड़पता रहता है। उनकी कविता में विरह केवल दुख नहीं बल्कि प्रेम की पवित्रता और आत्मिक अनुभूति का चरम रूप है। इतना आप उत्तर में लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, खंड ब देख लेते हैं।
इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर अधिकतम 200 शब्द में देना पड़ेगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि तुलसीदास की काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। ये तुलसीदास की कविताओं की भाषा किस प्रकार से है, कौन कौन सी विशेषता उसमें पाई जाती है, उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। दोस्तों एक जरूरी सूचना आपको बता दें कि आपकी परीक्षा समाप्त हो जाए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8307386616 पर अपना पेपर जरूर भेजिएगा। देख लेते हैं कि इसके उत्तर में आपको क्या लिखना होगा। उत्तर में आप लिखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण धारा के राम काव्य धारा के शिरोमणि कवि हैं। उनकी काव्य भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि संस्कृति और भक्ति का एक जीवंत सेतु है। यानी तुलसीदास की जो काव्य भाषा है वो भारतीय संस्कृति और भक्ति का जीवंत सेतु माना जाता है। उन्होंने उस समय की दो प्रमुख भाषाओं अवधी और ब्रज को अपनी लेखनी से वह साहित्यिक गौरव प्रदान किया जो उससे पहले दुर्लभ था। यानी उनके द्वारा दो भाषाओं में मुख्य रूप से कविताएं लिखी गई हैं, एक अवधी भाषा है, दूसरा ब्रज भाषा है। तुलसी ने संस्कृत की शास्त्रीयता और लोक भाषा की सहजता के बीच समन्वय स्थापित कर लोक मंगल की भाषा का सृजन किया। उनकी काव्य भाषा में निम्न विशेषता पाई जाती है। एक एक करके हम लोग उस विशेषता का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। पहली विशेषता है अवधी और ब्रज पर समान अधिकार। यानी तुलसीदास जिस प्रकार से अवधी भाषा में कविता लिखते हैं उसी प्रकार से ब्रज भाषा में भी कविता लिखते हैं। इन दोनों भाषाओं पर उनका समान रूप से अधिकार पाया जाता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के लिए लोक प्रचलित अवधी को चुना जबकि विनय पत्रिका और कवितावली के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग उनके द्वारा किया गया है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि दोनों भाषाओं के मर्मज्ञ हैं, दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार है। हम लोग एक अवधि का उदाहरण देखेंगे। उन्होंने लिखा हुआ है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाय। यह अवधि का उदाहरण है। अगली विशेषता देख लेते हैं उनकी काव्य भाषा संबंधी। दूसरी विशेषता है रसानुकूल शब्दावली का प्रयोग। यानी उनके द्वारा भाव के अनुकूल शब्दावली का प्रयोग किया गया है। जिस प्रकार के भाव व्यक्त किए गए हैं कविता में उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग भी उनकी भाषा में किया गया है। तुलसी की भाषा भावों के अनुरूप रंग बदलती है। जहाँ श्रृंगार और भक्ति के प्रसंगों में भाषा अत्यंत कोमल है, यानी जहाँ पर श्रृंगार से संबंधित कविताएं लिखते हैं, भक्ति से संबंधित कविता लिखते हैं, वहाँ पर भाषा अत्यंत कोमल दिखाई देता है। वही लंका कांड जैसे युद्ध प्रसंगों में वह ओजपूर्ण और कठोर उनकी भाषा हो जाती है। उदाहरण देख लेते हैं। बाल कांड में राम के सौंदर्य के जब वर्णन करते हैं तुलसीदास तो कोमल कांत पदावली है, कोमल कांत पदावली में वर्णन करते हैं। वहीं जब युद्ध का वर्णन करते हैं तो ट ठ ड जैसे कठोर वर्णों का प्रयोग उनकी कविता में दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता देख लेते हैं। तुलसीदास के काव्य भाषा संबंधी जो तीसरी विशेषता है वो है उपमा और रूपक की प्रधानता। यानी उनके काव्य में सभी प्रकार के अलंकार तो पाए जाते हैं लेकिन उसमें उपमा अलंकार और रूपक अलंकार की प्रधानता है। तुलसीदास को रूपक का सम्राट कहा जाता है। उनके काव्य में अलंकार थोपे हुए नहीं लगते बल्कि भावों को स्पष्ट करने के लिए स्वाभाविक रूप से आते हैं। एक उदाहरण हम लोग देखेंगे, रूपक का उदाहरण है। तुलसीदास ने लिखा हुआ है उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिहसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ पर मंच पर सूर्य रूपी राम के उदय होने का भव्य सांग रूपक है। यानी सूर्य रूपी राम यहाँ पर मंच पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर रूपक अलंकार का यह उदाहरण माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, चौथी विशेषता देख लेते हैं। मुहावरों और लोकोक्तियों द्वारा जीवंतता। मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग इनकी कविता में मिलता है। उनकी भाषा में लोक जीवन का गहरा अनुभव झलकता है। उन्होंने छोटे छोटे मुहावरों के माध्यम से गूढ़ दार्शनिक बातों को आम आदमी के समझने के योग्य बना दिया है। एक उदाहरण हम लोग देखेंगे। उन्होंने लिखा हुआ है का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चूक पुनि का पछताने। का वर्षा जब कृषि सुखाने, यह जो है एक सर्व प्रचलित कहावत है जो गाँव का छोटा बड़ा सभी व्यक्ति जो है इसको जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, पांचवी विशेषता देख लेते हैं। वह छंद वैविध्य और गेयता। इन तुलसीदास के काव्यों में छंदों की विविधता पाई जाती है और उसमें गेयता भी पाया जाता है, उसको गाया भी जा सकता है। तुलसी ने दोहा चौपाई शैली के साथ साथ कवित्त सवैया बर्मे और पदों का कुशलता से प्रयोग किया है। उनकी काव्य भाषा एक आंतरिक संगीत है जिसके कारण मानस की चौपाइयाँ आज भी घर घर में गाई जाती हैं। यानी उनकी कविताओं को गाया जा सकता है, केवल पढ़ा ही नहीं जाता है, गाया भी जाता है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे।
और निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि अंततः कहा जा सकता है कि तुलसीदास की काव्य भाषा का विस्तार अत्यंत व्यापक है। उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों और ग्रामीण अवधि के तद्भव शब्दों का ऐसा समन्वय किया है कि अवधि जो है जन भाषा बन गई। उनकी भाषा की सबसे बड़ी सफलता यह है कि वह पांडित्य प्रदर्शन से मुक्त होकर लोक मंगल की साधना करती है। उनकी भाषा में विद्वता नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन लोक मंगल की साधना अवश्य दिखाई पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निराला स्वच्छंदतावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, उदाहरण बताइए। यानी आपको बताना है कि निराला की कविता में स्वच्छंदतावाद से संबंधित कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, उदाहरण सहित आपको इसका उत्तर देना होगा। उत्तर में आप लिखेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के छायावाद, जिसे हिंदी साहित्य का स्वच्छंदतावाद भी कहा जाता है, उसके सबसे सशक्त और विद्रोही स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने कविता को छंदों के बंधन से मुक्त कर उसे एक नई दिशा और ऊर्जा दी। उनके काव्य में स्वच्छंदतावाद की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं, जिसे निम्न बिंदुओं और उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है। एक एक करके हम लोग उस विशेषताओं का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। निराला के काव्य में स्वच्छंदतावाद से संबंधित जो पहली विशेषता है वो है व्यक्तिवाद और आत्माभिव्यक्ति। यानी निराला अपने व्यक्तिगत जीवन के सुख दुख को अपनी कविता में व्यक्त करते हैं। स्वच्छंदतावाद की एक मुख्य विशेषता है स्व की अभिव्यक्ति, या फिर अपने जीवन की घटनाओं की अपने रचना में अभिव्यक्ति करना। निराला की कविताओं में उनका अपना संघर्ष, पीड़ा और विद्रोह स्पष्ट झलकता है। उदाहरण के रूप में उनकी प्रसिद्ध लंबी कविता जो सरोज स्मृति है, इसमें एक पिता का विलाप और समाज के प्रति आक्रोश दिखाई देता है। निराला ने इसमें लिखा हुआ है, धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका। अपनी पुत्री को संबोधित करते हुए उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मैं एक निरर्थक पिता था, तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी नहीं कर सका। अगली जो विशेषता है उनकी कविता में स्वच्छंदतावाद से संबंधित, वो है छंद मुक्त कविता। निराला मुक्त छंद के समर्थक हैं, छंदों के समर्थक नहीं हैं। निराला का सबसे बड़ा योगदान कविता को छंदों की गुलामी से आजाद करना था। उन्होंने परिमल की भूमिका में स्पष्ट रूप से कहा था कि जिस तरह से मनुष्यों की मुक्ति होती है, वैसे ही कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए। मनुष्यों की मुक्ति कैसे होती है? नियमों यानी परंपराओं के बंधन से छूट जाने से मनुष्यों की मुक्ति होती है, तो छंदों के बंधन छूट जाने से जो है कविता की मुक्ति होती है। जूही की कली में उन्होंने किसी निश्चित लय या मात्रा का पालन नहीं किया, यानी छंदों का पालन नहीं किया था, बल्कि भावों के प्रवाह के अनुसार पंक्तियां रची गई थी, यानी ये छंद मुक्त कविता जो है मानी जाती है। अगली विशेषता देख लेते हैं। निराला के काव्य में स्वच्छंदतावाद से संबंधित जो अगली विशेषता है वो है प्रकृति का मानवीकरण। निराला के द्वारा प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। छायावादी कवियों की तरह निराला ने प्रकृति को जड़ नहीं बल्कि एक सजीव सत्ता के रूप में देखा है, एक चेतन सत्ता के रूप में देखा है। उन्होंने प्रकृति के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त किया है। उदाहरण के रूप में जो उनकी संध्या सुंदरी कविता है, इसमें वो शाम को यानी संध्या को एक सुंदरी के रूप में चित्रित करते हैं। उनके द्वारा लिखा गया है, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। ऐसा लग रहा है कि कोई सुंदरी है जो आसमान से धीरे धीरे उतर रही है, लेकिन दिवसावसान का समय है, संध्या हो रहा है, दिन डूब रहा है, अंधेरा जो है धीरे धीरे हो रहा है। उसी को निराला संध्या सुंदरी के रूप में चित्रित करते हैं। यानी यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण दिखाई देता है और यह स्वच्छंदतावाद की विशेषता मानी जाती है। अगली विशेषता देख लेते हैं। अगली विशेषता है विद्रोह और क्रांति की भावना। स्वच्छंदतावादी कवि व्यवस्था के प्रति विद्रोही होता है, व्यवस्था से वह विद्रोह करता है। निराला में यह विद्रोह केवल काव्य रूप तक सीमित नहीं था बल्कि सामाजिक विषमता के खिलाफ भी था। उदाहरण के रूप में उनकी कविता जो बादल राग है, एक क्रांति का आह्वान करती है, क्रांति का संकेत देती है। उनके द्वारा लिखा गया है, अट्टालिका नहीं रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। यानी क्रांति का आवाहन इसके माध्यम से उनके द्वारा किया गया है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि निराला ने अपनी मौलिकता और अक्खड़पन से न केवल काव्य के शिल्प को बदला बल्कि उसकी आत्मा को भी व्यापक बनाया, यानी उसके आत्मा को भी विस्तार दिया। उनके काव्य में कल्पना की उड़ान भी है और यथार्थ की खुरदरी जमीन भी, जो उन्हें एक सच्चा स्वच्छंदतावादी कवि बनाती है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, खंड स देख लेते हैं। इसमें आपसे दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है।
इसमें 8वां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। उदाहरण सहित आपको बताना है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल संवत 1375 से लेकर के संवत 1700 का समय है। यानी संवत 1375 में भक्ति काल की शुरुआत होती है और संवत 1700 तक जाते जाते भक्ति काल जो है समाप्त हो जाता है। इसको स्वर्ण युग कहना सर्वथा उचित है। सबसे पहले प्रसिद्ध विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा सबसे पहले भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई थी। यह वह समय था जब साहित्य केवल राजाओं की प्रशंसा तक सीमित न रहकर जन जन की आवाज बन गया था। भक्ति काल को स्वर्ण युग मानने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। हम लोग उन एक एक कारणों का अध्ययन करेंगे जिसके कारण से भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। पहला कारण है लोक कल्याणकारी साहित्य। यानी भक्ति काल का जो साहित्य है वो लोक कल्याण पर आधारित है। इसके कारण भक्ति काल को जो है स्वर्ण युग की संज्ञा प्रदान की जाती है। इस काल के कवियों का मुख्य उद्देश्य स्वांतः सुखाय के साथ साथ बहुजन हिताय भी था। यानी वो अपने सुख के लिए साहित्य तो लिखते ही थे, लेकिन समाज के कल्याण के लिए भी साहित्य की रचना उनके द्वारा किया जाता था। तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से एक आदर्श समाज की परिकल्पना की, राम राज्य की परिकल्पना की। उनके द्वारा लिखा गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा श्रम नहीं अधमाई। यानी दूसरों के भलाई के समान कोई धर्म नहीं होता है। अगला जो कारण है भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने का, वो है भाव और शिल्प का अद्भुत समन्वय। यानी भक्ति काल में जिस प्रकार से भाव व्यक्त हुआ है उसी प्रकार से कविता में शिल्प भी दिखाई पड़ता है। साहित्यिक दृष्टि से इस काल में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही शिखर पर थे। एक ओर सूरदास के पदों में वात्सल्य और श्रृंगार का अनूठा संगम है, तो दूसरी ओर तुलसीदास ने अवधि और ब्रज दोनों पर समान अधिकार दिखाया हुआ है। यानी भाव और शिल्प पक्ष का अद्भुत समन्वय इस युग में दिखाई पड़ता है। इस कारण भी भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तीसरा कारण देख लेते हैं, सामाजिक सुधार और समानता। भक्ति काल ने जाति पाति और ऊंच नीच के भेदभाव को चुनौती दी। कबीर दास जैसे निर्गुण कवियों ने बाह्य आडंबरों और कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया। इनके द्वारा पाखंडों का खंडन किया गया है। एक उदाहरण देख लेते हैं, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि का होई। यानी भक्ति काल में सामाजिक सुधार पर बल दिया गया है, समानता पर बल दिया गया है। इस कारण से भी भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ये भी एक कारण हो गया। अब अगला कारण देख लेते हैं, समन्वय की विराट चेष्टा। यानी भक्ति काल में समन्वय की विराट चेष्टा दिखाई पड़ती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार तुलसीदास का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इस काल में सगुण निर्गुण ज्ञान भक्ति हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के बीच एक सेतु बनाने का प्रयास किया गया है। जायसी ने पद्मावत के माध्यम से सूफी प्रेम मार्गी धारा को भारतीय परिवेश में पिराया हुआ है। यानी समन्वय की चेष्टा यहाँ पर दिखाई पड़ती है। अगला कारण देख लेते हैं। अगला कारण है कालजयी रचनाओं का सृजन। यानी भक्ति काल में ऐसे ऐसे रचनाओं का सृजन किया गया है जो हिंदी साहित्य में अद्वितीय है, कालजयी हैं। अब तक ऐसे साहित्य हिंदी साहित्य में लिखे नहीं गए हैं। इस युग में ऐसी कृतियों की रचना हुई है जो सदियों बाद आज भी प्रासंगिक हैं। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा हुआ है, सूरदास ने सूरसागर लिखा हुआ है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा हुआ है। इसी प्रकार से मीराबाई ने कृष्ण के प्रेम में अनन्य अभिव्यक्ति प्रदान की हुई है। ये सभी जो साहित्य हैं वो दुर्लभ साहित्य हैं। फिर से ऐसे साहित्य की रचना नहीं की गई हैं, एक कालजयी साहित्य हैं। इसके कारण से भी भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे, भक्ति काल वह युग था जिसने भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित किया। इसमें कविता केवल शब्दों का जाल नहीं थी, बल्कि आत्मा की पुकार थी। भावों की पवित्रता, भाषा की प्रौढ़ता और समाज सुधार की भावना के कारण ही इसे हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट स्वर्ण युग माना जाता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पर एक पद दिया गया है जिसकी संदर्भ सहित व्याख्या आपको यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले हम लोग पद को पढ़ेंगे, फिर संदर्भ सहित व्याख्या इसकी करेंगे। पद है, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादि खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी। फाटक दय कर हाटक मांगत, भौरे निपट सुधारी। धुरही ते खोटो खायो है, लय फिरत सिर भारी। इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अजानी। अपनो दूध छाड़ को पीवे, खारे कूप को पानी।
ऊधव जाहि सवार यहाँ ते, बेगी गहर जनुलावो, मुँह मांगियो पैहू सूरज प्रभु, साहू आने दिखावो। ये आपका पद है, इसका संदर्भ सहित व्याख्या आपको यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ देखेंगे। संदर्भ में आपको लिखना होगा प्रस्तुत अवतरण भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास हैं और जिसका संपादन रामचंद्र शुक्ल ने किया है। इतना आप संदर्भ में लिखेंगे। संदर्भ लिखने के बाद आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आपको लिखना है कि गोपियां परस्पर वार्तालाप करती हुई उद्धव को व्यंग करती हैं और वह उद्धव को व्यापारी की संज्ञा देकर यहाँ पर व्यर्थ आने की बात करती हैं। इतना आप प्रसंग में लिखेंगे। प्रसंग लिखने के बाद आप व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या हम लोग पद को देख करके करेंगे ताकि परीक्षा में आप आसानी से व्याख्या लिख पाएं। गोपियां कह रही हैं कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारे। यानी आपस में बात कर रही हैं कि सुने हैं कि ब्रज में कोई बहुत बड़ा व्यापारी आया हुआ है। क्या लेकर के आया हुआ है? लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारे, यानी वह जो है ज्ञान और योग की गठरी लाद करके लाया हुआ है और यह गठरी ब्रज में ला करके उतारा हुआ है। फाटक दय कर हाटक मांगत, भौरे निपट सुधारे। वह फाटक दे रहा है। फाटक मतलब फटकन, यानी हमारे यहाँ जब चावल को फटका जाता है या अन्य चीज़ों को फटका जाता है तो उसके आगे जो फटकन निकलता है उसको फाटक यहाँ पर कहा गया है। फाटक दे करके यानी अपनी फटकन को दे करके हमारा हाटक यानी स्वर्ण मांग रहा है, अपनी फटकन दे रहा है और हमसे स्वर्ण मांग रहा है। भौरे निपट सुधारी, यानी ऐसा कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं होगा जो फाटक लेकर के हाटक देगा। यहाँ फाटक से आशय निर्गुण ब्रह्म से है और हाटक से आशय सगुण ब्रह्म से है। गोपियां जो है निर्गुण ब्रह्म को लेकर के सगुण ब्रह्म को नहीं देना चाहती हैं, श्री कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहती हैं। आगे कहती हैं कि धुरही ते खोटो खायो है, लय फिरत सिर भारी। ऐसा लगता है कि उसने आरंभ से ही बेकार चीजों को खाया हुआ है, इसीलिए लय फिरत सिर भारी, अपने सिर पर इतनी भारी गठरी जो है ज्ञान और योग का लेकर के यहाँ वहाँ फिर रहा है। इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अजानी, यानी ब्रज में कौन ऐसा अज्ञानी है जो इनके बहकावे में आ जाएगा। ऐसा कोई अज्ञानी नहीं है जो इनके बहकावे में आएगा। आगे कहती है कि अपनो दूध छाणी को पीवे, खारे खूप को पानी। यानी अपने घर के दूध को छोड़ करके कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो खारे कूप की पानी पिएगा। यानी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। यहाँ अपने दूध से आशय भगवान श्री कृष्ण यानी सगुण ब्रह्म से है और खारे कूप के पानी से आशय निर्गुण ब्रह्म से है। यानी गोपियाँ इस प्रकार से तुलना कर रही हैं। आगे गोपियाँ कह रही हैं कि उधो जाहु सवार यहाँ ते, बेग गहर जन लाओ। हे उद्धव, आप सवेरे यहाँ से चले जाइए, तनिक बेग गहर जन लाओ, यानी तनिक विलंब मत करिए। मुँह मांगे पैहू सूरज प्रभु, साहू हियान दिखाओ। यानी हम आपको मुँह मांगा इनाम देंगे, आप हमको हमारे साहू यानी हमारे भगवान श्री कृष्ण को ला करके दिखा दीजिए। वह हमारे लिए सूरज के समान हैं, हम आपको मुँह मांगे कीमत इसके लिए देंगे। इतना आपको व्याख्या में लिखना है। व्याख्या लिखने के बाद आपको जो है विशेष लिखना होगा। जब तक आप विशेष नहीं लिखेंगे आपका उत्तर पूरा नहीं होगा। विशेष लिखने से आपका नंबर जो है बढ़ जाता है। विशेष को आप काव्य सौंदर्य करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो पहला है इसमें गोपियों के द्वारा उद्धव के प्रति व्यंग किया गया है। भाषा के दृष्टि से इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। रस के दृष्टि से देखा जाए तो इसमें शांत रस का प्रयोग किया गया है। अलंकार के दृष्टि से देखा जाए तो इसमें उपमा, रूपक और दृष्टांत लिखा हुआ है। यहाँ पर दृष्टांत कर लीजिएगा। दृष्टांत अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इतना आपको उत्तर में लिखना है। इतना लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।